हेलो फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग करेंगे। 36 साइज ब्लाउज की मेजरमेंट मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम पेपर कटिंग करेंगे। हमारी ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, तो हम इधर 15.5 इंच लेंगे। 1 इंच ऐड करके हाफ इंच हमारी ऊपर की तरफ सिलाई में चले जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे की सिलाई में चले जाएगा, तो हमारी ब्लाउज की लेंथ 14.5 इंच रह जाएगा। अब हम शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे। 36 साइज ब्लाउज की शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ। 5.5 इंच में एक निशान लगा रही हूँ। उसी निशान की ठीक नीचे हम आर्म होल की निशान लगाएंगे। इधर मैं 6 इंच में आर्म होल के लिए निशान लगा लिया हूँ। अब हम गला की मेजरमेंट करेंगे। इधर मैं 36 साइज ब्लाउज की गला में 2 इंच ले रही हूँ। 2 इंच लेने से हमारा गला बड़ा नहीं होगा या हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। ऊपर हम शोल्डर के लिए 5.5 इंच लिए थे, इसलिए नीचे भी 5.5 इंच में निशान लगा के निशानों को स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। अब हम बैक साइड आर्म होल को शेप देंगे। हम इधर शेप देने के लिए 1.5 इंच में मार्क कर रहे हैं। मार्क करके हम शोल्डर से हमारा आर्म होल तक जो 6 इंच में मार्क किए थे उसको फोल्ड करके हम ठीक उसी का मिड पॉइंट में मार्क करेंगे। आप डायरेक्ट 3 इंच में भी मार्क कर सकते हैं, फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जो फिटिंग लाइन के साइड में भी 3 इंच में मार्क करेंगे। अब हम तीनों निशानों को अच्छे से जोड़ लेंगे। डट डट करके पहले हम शेप दे देंगे। देखिए, इधर में डट डट करके पहले आर्म होल को शेप दे दिया, फिर लाइन ड्रॉ करके अच्छे से उसको हम शेप दे देंगे। अब हम चेस्ट की मेजरमेंट करेंगे। 36 को 4 में डिवाइड करने से 9 इंच होगा। इधर मैं 9 इंच में एक निशान लगा रही हूँ। लूजिंग के लिए हमारा एक्स्ट्रा जो मार्जिन रहेगा उसी के लिए हम 11 पॉइंट में एक निशान लगा रही हूँ। अब हम कमर की मेजरमेंट करेंगे। ऊपर हम चेस्ट के लिए जो मेजरमेंट लिए थे, कमर के लिए भी वही मेजरमेंट रख रही हूँ। बैक साइड में टॉक्स देंगे, इसीलिए टॉक्स की सिलाई के लिए 2 इंच हमारा चले जाएगा। इसीलिए मैं चेस्ट की जो मेजरमेंट था वही मेजरमेंट को कमर के लिए ले लिया। अब हम ऊपर की निशान और नीचे की निशान को स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। मार्जिन लाइन से हाफ इंच डाउन करके नीचे की ओर लेंगे, ताकि हमारा आर्म होल के नीचे कपड़ा जमा हो के ना रहे। इसीलिए हाफ इंच डाउन करके आर्म होल के साथ शेप दे देंगे। अब हम बैक साइड गला की डीप लेंगे। इधर मैं गला की डीप 9 इंच में ले रही हूँ। ऊपर में गला के लिए 2 इंच लिए थे, इसीलिए नीचे भी 2 इंच में मार्क करके पॉइंट को जोड़ लेंगे। अब हम गला को शेप दे देंगे। इधर मैं गला को राउंड शेप दे रही हूँ। आप जब कपड़े में कटिंग करेंगे तो कोई भी शेप दे के गला को कटिंग कर सकते हैं। समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं कहाँ कितना नाप लिया सारा मेजरमेंट को लिख ले रही हूँ। अगर मेरे चैनल को नया आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को भी दबा लेना,
ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फास्ट आपके पास पहुंच जाए। अब हम बैक साइड में टक्स देंगे। टक्स के लिए इधर मैं 4.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। 4.5 इंच में निशान लगा के साइड में 1/2 इंच में निशान लगा रही हूँ। ऊपर में भी 4.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। अब हम सारे निशानों को स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग के ऊपर और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं कमेंट के हिसाब से वीडियो ला सकूं। अब हमारा बैक साइड में टक्स लाइन ड्रॉ हो गया है। अब हम ब्लाउज की कितना लंबाई लिए थे वो हम इधर लिख रहे हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारा बैक साइड का सारा ड्रापिंग हो गया है। अब हम इससे कटिंग करके निकाल लेंगे। देखिए इधर मैं कटिंग करके बैक पार्ट को निकाल ले रही हूँ। इधर मैं बैक साइड को बैक पार्ट लिख रही हूँ, ब्लाउज की साइज भी लिख रही हूँ। अब हम बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें और एक प्लेन पेपर ले लेना है और बैक पार्ट को उसी प्लेन पेपर में रख के उसका जो शेप है उसे हमें उठा लेना है उसी प्लेन पेपर में। देखिए इधर में उसके साइड में लाइन ड्रॉ करके उसको अच्छे से उसका शेप को उठा ले रही हूँ। अब हम बैक पार्ट को साइड कर लेंगे। साइड करके मेजरमेंट ठीक है कि नहीं हम चेक कर लेंगे। गला 2 इंच, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल के लिए 6 इंच में निशान लगा रही हूँ। शोल्डर 5.5 इंच ऊपर में लिए थे, इसीलिए नीचे भी 5.5 इंच में मार्क करके पॉइंट को जोड़ लेंगे। अब हम फ्रंट साइड आर्म होल निकालेंगे। फ्रंट साइड आर्म होल के लिए इधर मैं 1 इंच ले रही हूँ। 1 इंच में निशान लगा के बैक साइड में जैसे शेप देने के लिए 3 इंच में मार्क किए थे, फ्रंट पार्ट में भी 3 इंच में मार्क करेंगे। फिटिंग लाइन के साइड भी 3 इंच में निशान लगा के आर्म होल को अच्छे से शेप दे देंगे। देखिए इधर मैं डॉट डॉट करके पहले शेप दे रही हूँ और फिर लाइन ड्रॉ करके उसे अच्छे से शेप दे देना है। देखिए इधर मैं अच्छे से शेप दे रही हूँ। अब हम फ्रंट साइड में फिटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। फिटिंग लाइन हम बैक साइड में 9 इंच लिए थे। फ्रंट पार्ट में भी 9 इंच में निशान लगा लेंगे। कमर के लिए भी 9 इंच में निशान लगा लेंगे। अब हम ऊपर की पॉइंट और नीचे की पॉइंट जोड़ के फिटिंग लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। मार्जिन लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की गला की डिप लेंगे। मैं इधर गला की डिप के लिए 6 इंच में निशान लगा रही हूँ। 6 इंच में निशान लगा के ऊपर में गला के लिए 2 इंच लिए थे, इसीलिए नीचे भी 2 इंच लेके पॉइंट को जोड़ लेंगे। अब हम फ्रंट साइड गला को शेप देंगे। इधर मैं फ्रंट साइड गला को अच्छे से राउंड शेप दे रही हूँ। अब हम वी पट्टी को मेजरमेंट करके निकाल लेंगे।
इधर मैं भी पट्टी के लिए 4.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। फिटिंग लाइन के ओर भी 4.5 इंच में निशान लगा लेंगे। हाई पट्टी के साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। दो साइड को अब हम स्केल की मदद से जोड़ लेंगे और जो 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लिए थे उसको हम कर्व शेप दे देंगे। कर्व शेप देने से हमारा कटोरी का फिटिंग अच्छा आता है। अब हम मेजरमेंट करके कटोरी को निकालेंगे। हमारा जो फिटिंग लाइन है उधर से भीतर की ओर 3 इंच में मार्क करेंगे। इधर मैं 3 इंच में निशान लगा रही हूँ और जो हमारा आर्म होल के कॉर्नर से 2.5 इंच में निशान लगा रही हूँ और गला के डीप से 1/2 इंच ऊपर की ओर निशान लगा रही हूँ। और अच्छे से समझ में आए इसीलिए आर्म होल कॉर्नर से हमारा जो कटोरी तक जो पॉइंट लिए थे उसको हम लाइन ड्रॉ करके जोड़ लिए। अब हम आर्म होल के लिए 1 इंच लिए थे उसको लिख लेंगे। अब हम तीनों पॉइंट को अच्छे से राउंड शेप करके मिला लेंगे। देखिए इधर में तीनों पॉइंट को अच्छे से जोड़ लिया। किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए कहाँ कितना मेजरमेंट किया वो सब मैं लिख रही हूँ। देखिए इधर में पेपर में सब मेजरमेंट को अच्छे से लिख दे रही हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। अब हमारी फ्रंट पार्ट की ड्रैपिंग हो गई है। अब हम इसे कटिंग करके सारा पार्ट को अलग अलग करके निकाल लेंगे। पहले भी पट्टी को कटिंग करके निकाल लेंगे और फिर कटोरी और एस पट्टी को कटिंग करके अलग कर लेंगे। मैं जो मेजरमेंट लेके पेपर कटिंग कर रही हूँ उसी मेजरमेंट से आप भी अगर कटिंग करोगे तो परफेक्ट 36 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाओगे। इसीलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसी मेजरमेंट से कटिंग करने के लिए। अब हमारा सिंगल कटोरी का कटिंग हो चुकी है। अब हम एस पट्टी का भी कटिंग कर लिए। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट के सारा पार्ट हम कटिंग करके निकाल लिए। अब हम कटोरी का कटिंग करेंगे। कटोरी का जो हमारा हाई पट्टी के साइड जितना लेंथ है हमारा टोटल लेंथ 4.5 इंच है तो हम नीचे से 2 इंच में मार्क करेंगे और ऊपर की ओर अब 2.5 इंच छोड़ देंगे। अब हम जहाँ 2 इंच में निशान लगाए थे उसी निशान से हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैं जैसा फोल्ड कर लिया उसी तरह आप भी फोल्ड कर लीजिए और कटिंग करके निकाल लीजिए। देखिए मैं इधर कटिंग करके उसको 2 कटोरी बना लिया। अब हम ऊपर की ओर जो कटोरी रहता है उससे हम बड़ा करेंगे, वो बहुत छोटा है। उसके लिए हम एक प्लेन पेपर ले लिए। कटोरी का जो शेप है उस शेप को हम प्लेन पेपर में उठा लेंगे। देखिए हम प्लेन पेपर में उसी शेप को उठा लिए। अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे। उसको हम हाई पट्टी की ओर 1 इंच लेंगे और हमारा जो एस पट्टी के साइड 1 इंच लेंगे और हमारा कटोरी का जो था 2.5 इंच उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। 3.5 इंच में एक निशान लगा लेंगे और हमारा एस पट्टी की साइड भी हम 1 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ हम 3.5 इंच में निशान लगाए थे उसी निशान से अंदर की ओर 2 इंच में मार्क करेंगे। एस पट्टी के साइड भी हम 2 इंच में मार्क करके उस निशानों को जोड़ लेंगे। देखिए मैं जिस तरह पॉइंट को जोड़ रही हूँ उसी तरह आप भी निशानों को जोड़ लीजिए। वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ कितना पॉइंट लिया था। अब हम नीचे की जो लाइन मिला था उस लाइन का हम मिड पॉइंट निकालेंगे।
उसको हम फोल्ड करके मिड पॉइंट में एक निशान लगाएंगे। मिड पॉइंट से हम नीचे की ओर 2.5 में एक निशान लगाएंगे और फिर हम उससे पॉइंट को जोड़ लेंगे। कटोरी का जो नीचा भाग है उससे हम थोड़ा कर्व शेप दे देंगे। देखिए मैं इधर कर्व शेप दे रही हूँ। कर्व शेप देने से हमारा कटोरी का शेप बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैं इधर कर्व शेप दे दिया। अब हम कहाँ कितना पॉइंट लिया था अच्छे से समझने के लिए यहाँ मैं लिख रही हूँ। अब हम ऊपर की ओर जो कटोरी रहता है उसे हम पार्ट 1 नाम दे देते हैं और उससे कटिंग करके निकाल लेंगे। देखिए मैं इधर कटिंग करके निकाल ले रही हूँ। अब हमारा पार्ट 1 कटोरी रेडी हो गया है। अब हम ठीक उसी तरह जैसे हम पार्ट 1 कटोरी को निकाले उसी तरह पार्ट 2 कटोरी को प्लेन पेपर में रख के उसका शेप को हमें एक प्लेन पेपर में उठा लेना है। देखिए मैं इधर उठा ले रही हूँ, फिर उसको साइड कर देना है और हमें उसे बड़ा करना है। अब हम कटोरी का जो ऊपर भाग होता है उधर हम 2 इंच में निशान लगाएंगे। हमारा जिस तरफ एस पट्टी लगेगा उधर भी हम 2 इंच में निशान लगा के हम पॉइंट को जोड़ लेंगे। अब हमें जहाँ हमारा हाई पट्टी लगेगा उस साइड हम 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। हमारा जहाँ एस पट्टी लगेगा उस साइड हम 3.5 इंच में निशान लगाएंगे। कटोरी का ऊपर का लाइन का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट से हम नीचे की ओर 4 पॉइंट में निशान लगाएंगे। अब हम निशानों को ऊपर के लाइन के साथ जोड़ लेंगे। अब हम कटोरी का जो नीचे का भाग है उधर हम कर्व शेप दे देंगे। नीचे का भाग को देखिए हम सब पॉइंट को मिला के अच्छे से कर्व शेप दे दिया। अब हम मिड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कहाँ कितना पॉइंट लिया वो सब लिख लेंगे। देखिए मैं अच्छे से इधर लिख ले रही हूँ। लिख लेने के बाद अब हम उसे कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हमें ब्लाउज का बूस्ट पॉइंट निकालना है। बूस्ट पॉइंट के लिए हम इधर 3 इंच में मार्क कर रहे हैं। 3 इंच में निशान लगा के साइड को 1 इंच करके मार्क कर लिए। अब हम उस पॉइंट को जोड़ लेंगे। देखिए 3 इंच और 1 इंच को मैं जोड़ ले रही हूँ। अब हमारा 36 साइज ब्लाउज का जो डबल कटोरी होता है उसका हम पेपर कटिंग अच्छे से कर लिए। अब हम उसे साइड कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। 36 साइज ब्लाउज की स्लीव की लंबाई है 6 इंच, तो हम यहाँ 1 इंच ऐड करके 7 इंच लेंगे। 7 इंच में एक निशान लगा लेंगे। अब स्लीव की मोहरी लेंगे। मोहरी हमारा 7 इंच है। 7 इंच में एक निशान लगा लेंगे और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम 7 इंच के ऊपर 3 इंच में निशान लगाएंगे और 9 इंच के ऊपर 2.5 इंच में निशान लगा लेंगे। निशानों को स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। अब हम अच्छे से स्लीव को शेप दे देंगे। देखिए स्लीव का जैसा शेप होता है उसी तरह मैं यहाँ शेप दे रही हूँ। स्लीव की सारे मेजरमेंट को मैं इधर अच्छे से लिख ले रही हूँ। अब हमारा जो फ्रंट साइड स्लीव रहेगा उसको थोड़ा हम डीप करके कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट साइड को 1/2 इंच डाउन करके इधर में कर्व करके अच्छे से शेप दे दिया। अब हम स्लीव को
कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हमारा 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग हो गया है। अब हम इस फार्मा को अस्तर के ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सबका धन्यवाद।